अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अस 340। आज की इस वीडियो में हम एंटी करप्शन के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे। अभी ही कुछ टाइम में पेपर्स होने ही वाले हैं, इंस्पेक्टर के, सब इंस्पेक्टर के, असिस्टेंट के, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है एंटी करप्शन की कुछ नॉलेज रखें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वो वॉज अरेस्टेड बाय द मलेशियन एंटी करप्शन कमीशन ऑन मार्च 9। फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मुहिद्दीन यासीन जो अरेस्ट हुए थे, किस वजह से अरेस्ट हुए थे? चार्जेस ऑफ करप्शन। इन्होंने करप्शन की थी तो इस केस में वो अरेस्ट किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन व्हाट डे डज द ग्लोबल सेलिब्रेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे? दिसंबर 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे बनाया जाता है। और इनका मेन मोटिव क्या होता है कि The main motive behind marking this day is to spread awareness about a corruption-free society। कि अवेयरनेस फैलाई जाए कि माशरे में करप्शन कम से कम की जाए। ठीक है, What is the theme of Anti-Corruption Day in 2022? Uniting the world against corruption। कि मुत्तहिद किया जाए दुनिया को कि वो करप्शन ना करे। ठीक है, और इसकी मेन थीम यही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व कब होता है? 9 दिसंबर को। और इनकी थीम क्या थी या क्या होती है इनकी थीम? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, अच्छा, द 2022 इंटरनेशनल करप्शन डे इन्होंने सीक्स टू हाईलाइट, इन्होंने हाईलाइट किया लिंक को हाईलाइट किया कि लिंक किया जाए एंटी करप्शन को विद पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इट ऑल्सो मार्क द स्टार्ट ऑफ 20th एनिवर्सरी ऑफ यूएन कन्वेंशन। और यूएन असेंबली में इन्होंने 28th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। के कौन सी इन तीनों में से स्टेटमेंट है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में कही गई अगेंस्ट करप्शन? इट इज़ ओनली लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, के इसको पाबंद किया जाए करप्शन को। ऑल द यूनाइटेड नेशन कंट्रीज आर पार्टी टू इट। और थर्ड हमारे पास क्या है, इट कवर्स एरिया लाइक प्रिवेंटिव मेजरमेंट, के एहतियाती इक़दामात किया जाए, क्रिमिनलाइजेशन, मुजरमाना एंड लॉ इन्फोर्समेंट, इंटरनेशनल करप्शन, एसेट रिकवरी एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इन तीनों में से कौन सा जो है स्टेटमेंट राइट है? इनमें से पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अच्छा, हम ना डिटेल पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज़ द ओनली लीगल बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है वो एक लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और इट वॉज एडोप्टेड, ये कब अडॉप्ट किया गया? 2003 में अडॉप्ट किया गया। इसको इन्फोर्स या फोर्स में कब लाया गया? 2005 में लाया गया। एज ऑफ 11 अगस्त 2021 188 कंट्रीज आर पार्टी टू इट। मतलब यूनाइटेड नेशन में जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें से 188 कंट्री ने इस पे पार्टी मतलब साथ दिया। द कन्वेंशन कवर्स 5 मेन एरियाज। अच्छा, ये जो कन्वेंशन है इन्होंने 5 मेन एरिया को कवर किया। प्रिवेंटिव मेजरमेंट, क्रिमिनलाइजेशन, लॉ इन्फोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एसेट रिकवरी एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये जो एरियाज थे इन पे काफ़ी फोकस किया गया और कवर किया गया। द कन्वेंशन कवर मेनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ करप्शन, बहुत से दूसरे करप्शन के फॉर्म को कवर किया गया, सच एज ब्राइबरी, रिश्वत को, ट्रेडिंग इन्फ्लुएंस को, एब्यूज ऑफ फंक्शन का जो इस्तेमाल था वो गलत हो रहा था, एंड वेरियस एक्ट ऑफ करप्शन इन द प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन काफ़ी तरीके से हो रही थी, तो इनको फोकस किया गया। ठीक है, चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेशनल एंटी करप्शन कमीशन NACC बिल इज़ एसोसिएट विथ विच कंट्री? ये किस कंट्री से रिलेट करता है? एसोसिएट करता है ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करता है। क्यों और क्यों इम्पोर्टेंट है ये पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया अटॉर्नी जनरल रिसेंटली इंट्रोड्यूस द नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल। इन्होंने रिसेंटली नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल इंट्रोड्यूस करवाया है। द नेशनल एंटी करप्शन कमीशन इज़ अ बॉडी, ये एक इदारा है जो इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट करता है सीरियस एंड सिस्टमेटिक करप्शन को इन द पब्लिक सेक्टर।
पब्लिक जो भी सेक्टर है उसमें ये रिपोर्ट करता है, ठीक है। इट विल बी लेड बाय अ कमिश्नर। कौन संभालता है? कमिश्नर संभालता है, उसके अंडर होता है। वो विल सर्व 1 फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल के लिए मुल्क को सर्व करेगा। NACC हैज़ अ ब्रॉड जुरिडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट कॉमनवेल्थ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होंगे, पार्लियामेंटेरियन स्टाफ, the head and employees of Commonwealth agencies, government contractors and their employees, defense force members, statutory office holder among other। ये सब जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिपोर्ट करेगा, और ये सारा जो अंडर होगा वो किसके अंडर होगा? कमिश्नर के अंडर होगा, जो तैनात किया जाएगा 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल MCQs हैं, तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनुअल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव एंड वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर एसोसिएट विथ विच ब्लॉक। ये किस ब्लॉक से एसोसिएट करता है? ब्रिक्स से एसोसिएट करता है। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली एड्रेस, इन्होंने खिताब किया है रिसेंटली द ब्रिक्स एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीट एंड रीइटरेटेड, मतलब इन्होंने मुलाकात की एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल से और दोबारा बार बार दोहराया कि इंडियंस कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट द FATF एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड, के इंडिया वालों का या भारत का अज़म था कि ये इम्प्लीमेंट किया जाए मनी लॉन्ड्रिंग को और काउंटर टेररिज्म को, ठीक है। एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन, इन्होंने इत्मीनान जाहिर किया ओवर द फाइनलाइजेशन ऑफ द ब्रिक्स डेनियल एंड सेव हेवन इनिशिएटिव पे। ये जो इनिशिएटिव था इस पे फाइनलाइजेशन की इत्मीनान जाहिर किया एंड शेयर एक्सपीरियंस एट द ब्रिक्स वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन ऑफ द मेरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क इन डेनमार्क। राजेश यूनी जो अपॉइंट किए गए एज अ वाइस चेयरमैन, ठीक है, डेनमार्क के अंदर। चलें इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। मैकेन इज़ मेड अप ऑफ ओवर 165 मेंबर कंपनीज। मैकेन जो है 165 मेंबर कंपनीज से बनी हुई है दैट कंबाइन रिप्रेजेंट 50% ऑफ ग्लोबल टनेज, जो कि मजमूई तौर पर आलमी टनेज को 50% नुमाइंदगी करता है, ठीक है। कैप्टन राजेश यूनी, फाउंडर एंड CEO ऑफ सर्जनी ग्रुप, ये जो हैं सर्जनी ग्रुप के CEO भी हैं एंड फाउंडर भी रह चुके हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग शिप मैनेजर्स, दुनिया के माहरूफ जहाज़ों के मैनेजर्स एंड वन ऑफ द इंडियंस मेजर मेरीन फिल्म्स, और हिंदुस्तान के जो मेरीन फिल्म है सेज दैट, उनका कहना ये है कि वाइल द शिपिंग सेक्टर इज़ बिकमिंग मोर ओपन, जबकि शिपिंग सेक्टर ज़्यादा खुला होता जा रहा है, मोर कैन एंड शुड बी डन, मज़ीद किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। टू कम्बेट करप्शन, करप्शन को हमें रोकना चाहिए या उसका मुकाबला करने के लिए हमें ज़्यादा खोलना पड़ेगा। द शिपिंग इंडस्ट्री हैज़ टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स अगेंस्ट करप्शन, शिपिंग इंडस्ट्री को तमाम स्टॉप्स के खिलाफ निकालना होगा। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड वाइस चेयरमैन ऑफ डेनमार्क के वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करने के बाद बेस्ट मेरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क, जो बेस करेंगे मेरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च अ मोबाइल एंटी करप्शन ऐप कॉल्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इस मोबाइल ऐप का आगाज़ किया है, ठीक है। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज़ लॉन्च एन एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, इन्होंने आगाज़ किया है इस ऐप का जिसका नाम है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, ठीक है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है हैज़ बी डेवलप्ड बाय द विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बनाई है, जो कि उत्तराखंड की है। इट हेल्प्स द सिटीजन टू लॉग करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स डायरेक्टली विद द अथॉरिटीज। इससे शहरियों को बदअनवानी से मुतालिक शिकायत दर्ज कराने में मदद मिलती है बराह रास्त अहकाम के साथ, ठीक है। आज की वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, विच UN बॉडी ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। अच्छा, इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 9 दिसंबर को।
अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय UNDP, ठीक है। द डे एम्स टू राइज अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ करप्शन विच प्रिवेंट द प्रोग्रेस टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। The UNCSC, United Nations Convention Against Corruption, was drafted in 2003। इस दिन का मकसद हासिल करने की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना, बदअनवानी से छुटकारा, विच प्रिवेंट द प्रोग्रेस टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो रोकता है इस प्रोग्रेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जानिब। द UNCSC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, वॉज ड्राफ्ट इन 2003, जो तैयार की गई 2003 में, ठीक है। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन और ये नॉलेज अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल स्टडी विद अस 340, और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।